पुष्पा 2 की बम्पर कामयाबी के बाद एक बात तो पक्की हो गई कि अल्लू अर्जुन नए बॉक्स ऑफिस किंग हैं। उनकी मार्केट वैल्यू में और भी इजाफा कर गई पुष्पा 2। हमने सोचा कि हमारे हिंदी भाषी दोस्तों को इस तेलुगु सुपरस्टार के बारे में कुछ बेसिक लेकिन रोचक जानकारियां दी जाए। तो आइए जानते हैं अल्लू अर्जुन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। उनके बचपन का लंबा अरसा वहीं पर गुजरा। बाद में वो हैदराबाद शिफ्ट हुए। उनकी स्कूली पढ़ाई चेन्नई के सेंट पैट्रिक स्कूल से हुई और हैदराबाद के MSR कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, BBA की डिग्री हासिल की। अल्लू अर्जुन का पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उनके दादा अल्लू रामलिंगैया मशहूर फिल्म कॉमेडियन थे जिन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके पिता अल्लू अरविंद तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर हैं। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी उनकी बुआ सुरेखा कोनिडेला के पति है, यानी कि उनके फूफा हैं। रामचरण उनके कजन ब्रदर हैं। इनफैक्ट उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में 12 फिल्म स्टार्स हैं, जिनमें पवन कल्याण जैसे बड़े नाम भी है। उनके परिवार को मेगा फैमिली भी कहा जाता है। जैसा कि पहले भी बताया, अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद तेलुगु इंडस्ट्री के फेमस फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने 1972 में गीता आर्ट्स नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई हिट फिल्में प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट की, जैसे पवन कल्याण की जलसा, आमिर खान की गजनी, रामचरण की मगाधीरा और अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठ पुरमुलो। अल्लू अर्जुन अपनी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। वो माइकल जैक्सन से बहुत प्रभावित हैं और उन्हें अपना डांसिंग आइडल मानते हैं। उनके डांस की वजह से ही केरला में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वहां के लोग उन्हें मल्लू अर्जुन कहकर बुलाते हैं। केरला में उनके दर्जनों फैन क्लब्स हैं। अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार और आइकन स्टार जैसे नामों से भी बुलाया जाता है। वैसे तो 1985 की विजेता में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और 2001 की डैडी में भी वो दिखाई दिए थे, लेकिन उनका प्रॉपर डेब्यू हुआ 2003 की फिल्म गंगोत्री से। हालांकि ये फिल्म कुछ खास चली नहीं। फिल्मों में उतरने से पहले उन्होंने किशोर नमित कपूर के यहाँ से बाकायदा एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली थी। अल्लू अर्जुन के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म रही सुकुमार डायरेक्टेड आर्या, जो 2004 में आई थी। फिल्म का बजट था 4 करोड़ रुपए और फिल्म ने कमाए 31 करोड़ रुपए। ये वही फिल्म है जिसमें वो बेहद पॉपुलर डांस नंबर था आ अंटे अमलापुरम। आर्या की हिट होने से अल्लू अर्जुन और सुकुमार दोनों की गाड़ी चल पड़ी। दोनों ने अब तक 4 फिल्में साथ की है, आर्या, आर्या 2, पुष्पा, पुष्पा 2। अल्लू अर्जुन को आर्या के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था, लेकिन पहला फिल्म फेयर उन्हें मिला 2008 में आई परुगु के लिए। ये वही फिल्म है जिसका हिंदी में हीरोपंती नाम से रीमेक बना था। परुगु के अलावा उन्हें वेदम, रेस गुर्रम और पुष्पा के लिए फिल्म फेयर मिला है। अपने करियर में अल्लू अर्जुन ने कई हिट और कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है, जैसे आर्या, आर्या 2, देसा मुदुरु, परुगु, वेदम, जुलाई, रेस गुर्रम, सनाप सत्यमूर्ति, सराय नोडु, अला वैकुंठ पुरमलो और पुष्पा। अल्लू अर्जुन की कई फिल्में ऐसी रही है जिनकी क्रिटिक्स ने भरपूर आलोचना की, लेकिन जनता ने उन्हें हिट बना दिया। ये ट्रेंड पुष्पा 2 तक जारी है। यूं तो अल्लू अर्जुन बाहर के प्रोड्यूसर से करारी फीस चार्ज करते हैं, लेकिन पिता अल्लू अरविंद की फिल्मों में काम करते वक्त मजेदार सिचुएशन होती है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि उनके बीच पैसों का लेन देन कैसे होता है। जवाब में अर्जुन ने बताया कि गीता आर्ट्स के एक प्रोड्यूसर है जो अर्जुन और उनके पिता के बीच मीडिएटर का काम करते हैं। अर्जुन अपनी मार्केट फीस उन्हें बता देते हैं, उसके बाद दोनों के बीच नेगोशिएशन होता है, फिर फाइनल रकम अल्लू अरविंद को बता दी जाती है। हालांकि अल्लू अर्जुन को अपने पिता के साथ काम करने पर सिर्फ फीस मिलती है, फिल्म की कमाई में हिस्सा नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर दबी जबान में कहा जाता है कि महेश बाबू और अल्लू अर्जुन के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। ये कितना सही है कितना गलत हम नहीं जानते और ना ही दोनों में से किसी स्टार ने इस पर कभी बात की है। हालांकि दोनों के फैंस के बीच इंटरनेट पर जंग छिड़ी ही रहती है। एक बार इस मामले में अल्लू अर्जुन ने कहा था कि जब तक सभ्य भाषा में बात हो रही है तब तक सब ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर गाली देने वाले लोगों को वो अपना फैन नहीं मानते। कहता है कि सुकुमार ने पुष्पा पहले महेश बाबू के साथ करने का प्लान बनाया था। दोनों इससे पहले 2014 में आई वन नेनोकडाइन नाम की फिल्म में साथ काम कर चुके हैं। इस वजह से सुकुमार ने पुष्पा सबसे पहले महेश बाबू को ही ऑफर की थी। महेश बाबू कुछ समय तक इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े भी रहे, फिर क्रिएटिव डिफरेंस की बात कहते हुए अलग हो गए। उसके बाद सुकुमार ने अल्लू अर्जुन को कास्ट किया और उन्होंने इसे आसमानी सफलता दिला दी।
अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्मों में काम करने के बेहद इच्छुक हैं। वो कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो लोग बचपन से हिंदी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं। उनके लिए हिंदी फिल्म में काम करना बड़ी एस्पिरेशनल चीज होगी। वो काफी समय से हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट भी देख रहे हैं। जैसे ही कुछ ठीक मिलता है वो अपना हिंदी डेब्यू करेंगे। हालांकि वो किसी रीमेक फिल्म में काम नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि उन्हें रीमेक से डर लगता है। अल्लू अर्जुन ने 6 मार्च 2011 को स्नेहा रेड्डी से शादी की। स्नेहा से वो अमेरिका में मिले थे। वहां अल्लू अर्जुन एक दोस्त की शादी में गए थे और स्नेहा भी उसी शादी में गेस्ट थी। वहां दोनों की मुलाकात हुई, प्यार हुआ और 2011 में शादी हुई। स्नेहा एक बिजनेस फैमिली से आती है और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली हुई है। दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम अयान है और बेटी का नाम अरहा। अरहा ने 2023 में आई समंता की फिल्म शाकुंतलम में काम भी किया है। तो ये थी अल्लू अर्जुन और पुष्पा राज के बारे में कुछ रोचक बातें। आप किसी और एक्टर के बारे में भी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए एम बोले तो।